विकास खंड फतेहपुर के प्रधानों और उप प्रधानों की बैठक लोक निर्माण विश्राम गृह फतेहपुर में हुई। बैठक में सरकार की ओर से इस वित्त वर्ष में पंचायतों में विकास कार्यों के लिए निकाले गए टेंडरों के ब्लॉक स्तर पर करवाने की अधिसूचना का विरोध किया गया। साथ ही बीपीएल सर्वे पर भी सवाल उठाए गए। नंगल और सुनहरा के बीडीसी जतेंद्र सिंह ने कहा कि पंचायतों के विकास कार्यों के लिए रेत, बजरी, ईंट, पत्थर सहित सभी प्रकार की सामग्री के टेंडर संबंधी शक्तियां पंचायत अधिनियम के अनुसार केवल पंचायतों के पास हैं। सरकार की ओर से ये प्रक्रिया ब्लॉक स्तर पर करना उचित नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं बीडीसी हूँ नंगल और सुनारा पंचायत से। और मेरा जो सरकार से छोटा सा निवेदन रहेगा, पंचायती राज सिस्टम जब बनाया गया था तो सरकारों ने यह सोच के बनाया था कि गांव के जो छोटे छोटे से कस्बे हैं जहां पर आज तक कई स्थान ऐसे जहां सड़कें तक नहीं पहुंची, वहां पर अगर पंचायतें रोजगार उत्पन्न कर रही थी तो वेंडर सिस्टम को हटाकर केवल एक बीडीओ साहब को वो सिस्टम पकड़ा देना और जो 20 लाख की हमारी एक बॉर्डर लाइन होता था कि 20 लाख तक जिसका टर्नओवर है वो आके वेंडरशिप के लिए अप्लाई कर सकता था। अब 1 करोड़, आप स्वयं बताएं कि 1100, 1200, 1300, 1400 जहां पे जनसंख्या है वहां पर आप 1 करोड़ का टर्नओवर कहां से ला सकते हैं। हमारे भाइयों ने लोन ले लेकर छोटे छोटे से उद्योग लगा रखे। कोई टाइलें बना रहा है, कोई अपना रेता बजरी सप्लाई कर रहा है, किसी ने ट्रैक्टर रखा हुआ है, किसी ने शटरिंग रखी हुई है। तो ये तो एक प्रकार से हमारी मोनोपोली होगी कि हमने अपने जो छोटे छोटे स्वरोजगार जिन्होंने खोले हुए हैं, जो प्रधानों के हाथ में पूरी पावर होती थी, उस शक्ति को छीनकर आप डायरेक्टली अपने स्टेटहुड में लेके जाना चाहते हैं। तो मैं खंडन करता हूं। और जो बीपीएल की बात हुई है, मेरी कई महिलाओं से बात हुई, कई बुजुर्गों से बात हुई, उन्होंने तो सीधे से कहा सरकार को तो ये नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था कि बीपीएल सिस्टम ही हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जितनी शर्तें उसमें रखी गई हैं मुझे नहीं लगता कि केवल विधवा औरतें उसमें शामिल हो पाएंगी। हमारी कुछ मातृशक्ति हैं जो किसी प्रकार से प्रताड़ित है वही शामिल हो पाएंगे, अदरवाइज इसमें कोई किसी को बेनिफिट नहीं है। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि हमारा जो पंचायती सिस्टम है उसको ना छेड़ा जाए और ये फैसले वापस लिए जाए। धन्यवाद। ग्राम पंचायत मिंता के प्रधान सुशील कुमार ने कहा कि सरकार ने शर्त लगाई है कि वो टेंडर की वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ की होनी चाहिए। ये ग्रामीण स्तर पर 1000 से 1500 की आबादी वाले क्षेत्रों में नहीं होती, क्योंकि ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र हैं। इनमें 1 करोड़ की टर्नओवर होने की शर्त न्याय संगत नहीं है। तो अभी जो नोटिफिकेशन हुई है, जो टेंडरिंग की जो हिमाचल सरकार ने किया है, उसके विरोध में हम। दूसरा, जो पहले की जो टेंडरिंग हुई थी, जैसे सोलर लाइट का था, सोलर लाइट जो एक ही कंपनी को दी गई थी पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो उन्होंने इस वारंटी के साथ दी थी कि 6 महीने हमारी इस लाइट की वारंटी है और हम इसको जल्दी से जल्दी से आपको मुहैया कराएंगे। पिछले 2 साल से हमारे जो पैसे जमा हुए हैं, पंचायतों से जमा हुए हैं, बीडीसी से जमा हुए हैं, ना तो लाइटें पहुंची हैं, और जो इससे पहले की लाइटें थी जो रिपेयर होनी थी वो भी अभी तक वैसे ही पड़ी है। कोई रिपेयर करने वाला नहीं आता। जितना मर्जी कंप्लेन कर लो, जितने मर्जी इनको फोन कर लो, ना तो फोन उठाते, ना रिस्पांस करते हैं, और ना ही इन्होंने ये अभी तक काम किया है लाइट रिपेयर वाला। तो अगर नहीं माना विभाग या सरकार, तो आगे आपकी क्या कार्रवाई होगी? अगर सरकार नहीं मानी तो हम जो सबसे छोटी संस्था है, जो लोकतंत्र की सबसे छोटी संस्था जो पंचायती राज है, ये ब्लॉक फतेहपुर के प्रधान सड़कों पे उतराएंगे, बीडीओ साहब के ऑफिस में धरना देंगे और एसडीएम साहब के को भी ज्ञापन देंगे। ग्राम पंचायत जुम्भ खास के प्रधान गुरनेश शर्मा ने कहा कि 2 साल पहले ब्लॉक स्तर पर पंचायतों में सोलर लाइटें लगाने के लिए ई टेंडर के माध्यम से टेंडर हुए थे। इनमें 18 से 19 लाख रुपए एक हिम ऊर्जा कंपनी को दिया गया था। वो लाइटें अभी तक नहीं लगी, तो पंचायत में ये टेंडर कैसे मटेरियल पहुंचाएंगे? हमारा मुख्य मुद्दा था कि जो IRDP का सर्वे होना है उस पर जो नई शर्तें रखी गई हैं जो कि ग्राउंड में लागू ही नहीं हो सकती है। उन्होंने जो रखी है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का पक्का मकान है, चाहे कमरा है, जो कि IRDP में नहीं आ सकता। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों को मकान मिले थे 1.5 लाख से, आपको भी पता है कि कोई मकान नहीं बन सकता। उन्होंने बेचारों ने अपने रिश्तेदारों से, नजदीकी लोगों से पैसे पकड़कर वो 1-1, 2-2 कमरे बनाए हैं। उनको भी इस सर्वे से बाहर किया जा रहा है। और नई जो टेंडरिंग प्रक्रिया चली है वो भी जो है वो बिल्कुल
एक गलत नीति के तहत बनाई जा रही है कि जिसका टर्नओवर 1 करोड़ का है, वे गांव में कौन होगा ऐसा, जिस व्यक्ति को वो बना देंगे वो पता नहीं टाइम से आएगा, वो करेगा। इस पर ये तो गांधी जी ने एक सपना देखा था कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जो है वो गांव का विकास किया जाएगा, परंतु मुझे लगता है इस चीज को भी सरकार जो है अपने तानाशाही रवैये से समाप्त करने पे आ रही है। टेंडर जब पंचायत लेवल पे लगा करेंगे या ब्लॉक लेवल पे? अभी तो जो आई है वो बोल रहे हैं ब्लॉक लेवल पे ही टेंडर लगेंगे। हाडा पंचायत प्रधान सुशील कालिया ने कहा कि यदि IRDP का सर्वे कमेटी की ओर से किया जाना है तो ग्राम सभा की बैठकें प्रधानों की अध्यक्षता में ना करवाई जाएं। वहीं जो नाम काटने या डाले जाने हैं उनमें कमेटी खुद फैसला ले और प्रधानों को इससे दूर रखा जाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानों के पास इसका अधिकार नहीं दिया जाता है तो इन ग्राम सभाओं में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पहले विज्ञापन के माध्यम से पंचायत में टेंडर लगाए जाते थे, अब सरकार ब्लॉक स्तर पर ये कार्य कर रही है। पंचायत हाडा प्रधान श्री गुरमेश शर्मा जी, सुशील शर्मा जी ने जो कुछ कहा मैं उसका सारा समर्थन करता हूँ। हम सभी प्रधान उसका समर्थन करते हैं। और आगे ये है कि यदि ग्राम सभा में जो भी बातें ग्राम सभा में पास करवानी होती है तो उसमें अध्यक्ष को ही बुरा बनना पड़ता है। यदि IRDP का सर्वे जो है वो कमेटी द्वारा करवाया जा रहा है, उसमें कमेटी ही फैसला करे कि कौन आदमी इसमें आ रहा है, कौन इसमें नहीं आएगा, तो इसमें प्रधानों को जो है वो बलि का बकरा ना बनाया जाए। प्रधान इस ग्राम सभा का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि बाद में लोगों के दिमाग में यही होती है कि जो भी नाम काटे गए हैं वो प्रधानों द्वारा काटे गए हैं। इसलिए ग्राम सभा जो है वो भी सरकार उन्हीं की अध्यक्षता में करवाए, ग्राम पंचायत प्रधानों की अध्यक्षता में बिल्कुल न करवाई जाए। पंचायत गोलवा के प्रधान संजीव कुमार का कहना है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में भी पंचायतों के अंदर ठेकेदारों से कार्य करवाने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के माध्यम से होने वाली अदायगियों का विरोध किया गया। सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की है कि अधिसूचना को शीघ्र रद्द किया जाए। उन्होंने सरकार से टेंडरिंग के निर्णय को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो पंचायत प्रतिनिधियों के आक्रोश का सामना सरकार को करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं प्रधान गोलवा पंचायत संजीव पप्पू। जो सरकार ने प्रक्रिया चलाई है, टेंडर प्रक्रिया चलाई है या BPL की प्रक्रिया चलाई है, उसके विरोध में हम सारे प्रधान एकत्रित हुए हैं। इसके बारे में गुरमेश जी बोल चुके हैं, सुशील जी बोल चुके हैं। इन सभी के हम समर्थन करते हैं और सरकार ना मानी तो इसके लिए हम विरोध में उतरेंगे। और जो प्रधान जी ने कहा कि जैसे कि आम इजलास होता है, हम BPL की मीटिंग्स होंगी, तब हम प्रधान बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे और ना ही इस प्रक्रिया में हम शामिल होंगे। ये ब्लॉक स्तर पे हो या कमेटी के थ्रू जैसे मर्जी कराए, सरकार कराए, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं, इसके विरोध में हैं और इसके लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो हम उतरेंगे। और जैसे हमारा वो होता है अपना ऑडिट वगैरह होता है, तो सरकार पंचायतों द्वारा क्यों ऑडिट कराती है? ब्लॉक स्तर पे कराए, उस कमेटी से कराए, वो भी ब्लॉक में बैठ के करवाएं। बस यही हमारा है। सरकार के साथ निवेदन है कि सरकार इस फैसले को बदले। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।